देखो बहुत झल फलाई नहीं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? कैसे चल रही है लॉकडाउन में पढ़ाई? ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग भी लॉकडाउन में जो है घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा से क्लास कर रहे होंगे। देखिए, आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं, एक्सरसाइज 14.3। यह है 14.3, 14.2 हो गया था। तो यह है माध्य यानी माध्यिका, क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड के लिए 2022 के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का मैथमेटिक्स है, डॉक्टर के.सी. सिन्हा का। ठीक है, तो आज हम जानेंगे तो माध्य क्या है, फिर माध्यिका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, माध्यक बराबर होता है आपको L प्लस n/2 माइनस C बाई F और गुने H, ये होता है। इसमें आपको L मालूम करना होगा, n/2 मालूम करना होगा, F मालूम करना होगा और H मालूम करना होगा। इतना मालूम करने के बाद जो है आप आसानी से जो है माध्यिका को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और हम बता दें, संचयी बारंबारता, जिसको हम CF के नाम से भी जान सकते हैं, ये होता है बोरे। ये इस टाइप से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप लोग नोट कीजिएगा, नोट अवश्य कीजिएगा। माध्यक निकालने के लिए 3 सारणी होते हैं, वर्गांतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है ना। अब ये जो बारंबारता जो होते हैं वो बढ़ते क्रम में रहता है, हमेशा याद रखिएगा। संचयी बारंबारता का पहचान है बढ़ते क्रम या घटते क्रम। अगर हम आपको बोलें, देखिए 2, 8, ठीक है, 10, 12, 16 इस टाइप से माने हैं ये संख्या है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? बढ़ते क्रम में कहलाएगी, है ना। बढ़ रहा है ना, तो ये संचयी बारंबारता होता है। अगर बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है, तो उसे हम कदापि जो है बारंबारता नहीं बोलेंगे। बारंबारता में क्या है? मिक्सिंग रहता है, सभी अंक का मिक्सिंग रहता है, कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से वो होता है। अब चलिए, तो आज हम चलते हैं, जब वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा तो आपका चरमान दिया रहेगा। याद रखिएगा, ये फार्मूला तभी लागू होगा जब वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक प्रश्न हम आपका ले रहे हैं। आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक में, लिखा है चरमान। क्या लिखा है? चरमान दिया हुआ है, और इसके बाद दिया है बारंबारता। चरमान दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है ना, चरमान दिया है और बारंबारता दिया है। आप लोग देखिए, अपना बुक उल्टा के देखिए, तो लिखा हुआ है 11, 12, 13, 14, 15। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इस टाइप से देखिए दिया हुआ है। इसके बाद 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3 और 2 ये दिया हुआ है बारंबारता। तो ये जब दिया हुआ है तो सोया हुआ शेर को उठाना है। चलिए इसको सही कीजिए, 3 को सारणी तो बनाना ही पड़ेगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो फिलहाल आपके पास तो बारंबारता है नहीं, तो चरमाने से काम चलाना पड़ेगा। लिखिए चरमान, चरमान लिखिए। इसके बाद लिखिए बारंबारता लिखिए। इसके बाद लिखिए संचयी बारंबारता लिखिए। लिख लिए? चलिए चरमान में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसके बाद 5, 7, 11, 9। 5, 7, 11, 9, 8,
7 3 2। देखिए ये बारंबारता में ही है, क्यों? क्योंकि देखिए 5 के बाद 7 हुआ, बढ़ रहा है फिर घट गया, है ना। तो जब बढ़ रहा है घट रहा है इस टाइप से रहेगा तो बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालेगा, यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझना होगा, क्योंकि आपको जो है ना शुरू से अंत तक जो है इस सवाल में आपको संचय बारंबारता निकालना होगा, क्योंकि इस सारा चैप्टर बनाने के लिए आपको 3 सारणी जरूर चाहिए। बारंबारता, वर्गांतराल बारंबारता और संचय बारंबारता अवश्य होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये है 5, तो 5 है तो पहले 5 को 5 ले लीजिए, ले लिए। अब इसको ऐसे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, 5 और 7, 5 7 कितना हुआ, 7 5 12, 12 को 11 जोड़िए, 12 11, तो 2 1 3, 1 1 2 23, 23 9, 23 9 कितना आएगा बोले, जोड़िए 23 9 तो 9 3 12 और 2 1 3 32, 32 8 40, 40 7 47, 47 3 50, 50 2 52, हो गया। 5 5 7 12 12 11 23, 23 और 9 32, 32 8 40, 40 7 47, 47 3 50, 50 2 52। यानी इसको ऑटोमेटिक इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 52। याद रखिएगा n बराबर 52 आ गया आपका, ठीक, n बराबर 52 आ गया। क्यों? तो n बराबर आपका 52 आ गया। इसके पीछे जो रीजन हम बता रहे हैं, ये संचय बारंबारता का जो अंतिम संख्या होगा, अंतिम वाला होगा, वही जो है ना टोटल n हो जाएगा, यही n हो जाएगा। आपको ये इसको भी जोड़ेगा तो 52। तो आप इतना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, संचय बारंबारता में जो सबसे लास्ट वाला वर्ड्स आएगा वही n इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी जोड़िएगा भी तो शायद 52 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, लिखिएगा n/2 कीजिए, n/2। अब इसको n/2 सभी में n/2 करना है, सभी में n/2 करना है, ठीक है। तो n कितना है 52, तो 52/2 आ गया, तो ये हो गया आपका 26। अब लिखिएगा 26 से बड़ा संचयी बारंबारता वाला, देखिए वर्गांतराल तो है नहीं, चर है, तो इसका नाम लिखिए चरमान। बाबा कोमल बताओ तो इनमें 26 में, ये 26 है ना, 26 है ना तुमको 26, ये 26 से बड़ा कौन सा है? तो 26 से बड़ा, देखिए 26 से बड़ा हो गया यही 14, तो ये 14, इसका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 14। इसको नोट किया जाए, ये 14 हो गया आपका आंसर, ये 14 हो गया आंसर, इसका 14, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 14, यही हो गया, माध्य बराबर 14, माध्यक बराबर 14, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ देखो स्टूडेंट, अब इस प्रश्न को देखो, ये 2 नंबर का प्रश्न है आपका, फिर वही बात दे दिया है 25, फिर वर्गांतराल आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैनिक मजदूरी 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक, ये याद रखिएगा, ये उतार लिया है ना, माध्यक बराबर L + n/2 - c/f/h, ये तो आपको जरूरी पड़ेगा आगे। देखिए जब आपका जो इस टाइप से जो दिया हुआ रहेगा तो फिर वैसे ही बनाइएगा, क्या लिखिएगा, तो आप लिखिए चरमान। वर्गांतराल नहीं दिया है तो इसके बदला में क्या लिखेंगे, चरमान। अगर वर्गांतराल नहीं दिया है, जना 0 से 10 10 से 20 20 से 30 रहता है, ऐसे नहीं दिया रहेगा ना, तो आप चरमान समझिएगा, ये चरमान हो गया, ये चरमान हो गया। फिर आप लिखिए बारंबारता, इसके बाद फिर लिखिए संचय बारंबारता। ये माने आपको तो 3 सारणी हर हाल में बनाना पड़ेगा। लिखिए 25 26 27 28 29 30 31 और 32। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, 25 15, इसके बाद 20, इसके बाद 40, इसके बाद 10, इसके बाद 30, इसके बाद 35, इसके बाद फिर 25, इस टाइप से है ना।
घटना बढ़ना सब है। तो बारंबारता हो गया। संचय बारंबारता का मतलब क्या होता है, उसको जोड़िए। पहले जो रहेगा उसको उतार दीजिए 25, और 25 में 15 जोड़िए। तो 25 में 15 जोड़िएगा तो कितना आएगा 40। 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, 110 में से 30 जोड़ेंगे तो 140, 140 में 35 जोड़ेंगे तो 175, 175 में से 25 जोड़ेंगे तो 200। शांत नहीं होता रहा, ठीक। तो ये हो गया। अब बताए थे ना, अंत में जो आएगा वही इसका n कहलाएगा। n बराबर आपका हो गया 200। वैसे भी सभी को जोड़िएगा ना तो 200 आएगा। इन सभी को जोड़िएगा तो 200 आएगा। कुछ नहीं करना है, n/2 करना ही पड़ेगा, इसीलिए n/2। n कितना बोले 200, तो 200/2 कट के कितना आएगा 100। अब लिखिए 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान। अब बताइए 100 से बड़ा कौन है, इसमें देखना है, इसमें देखिए 100 से बड़ा कौन है 110। 110 के सामने में क्या है ये 29, तो यही हो गया आपका। बराबर में लिखिए 29, लिखिए अतः माध्यक बराबर 29, यही आपका हो गया आंसर। नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है निम्नलिखित का माध्यक प्रकलित कीजिए। ये आपको दिया हुआ था पहले से, किताब में दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे आ गया ना आपका फॉर्मूला, वर्ग अंतराल आ गया, बारंबारता आ गया, संचय बारंबारता। एक कॉलम आप जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। दिया हुआ है सवाल में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इसका बारंबारता में दिया 26, 34, 32, 28, 20, 16, 34 और 10 दिया हुआ है। तो इसका तो हम क्या बताएं, बहुलक में तो 2 ही से काम चल जाता था, लेकिन क्या है माध्यक में क्या है, आपको 3 सारणी बनाना पड़ता है। वर्ग अंतराल बारंबारता आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और एक सिर्फ बनाना है आपको संचयी बारंबारता आपको सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। अब या तो CF लिख दीजिए। ये दलील दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए दे रहे हैं ताकि सीधा सीधा रहे। पहला बात 26 को 26 लिखना है। 26 में 34 जोड़िए, 6 4 10, 3 2 5 1 60 आ गया। 60 में जोड़िए, 60 में 32 जोड़िए तो बड़े, तो 60 में 32 जोड़िएगा तो 92 आ जाएगा। 92 में फिर 28 जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। 120 में 20 जोड़िएगा तो 140 आ जाएगा। 140 में 16 जोड़िएगा तो 156 आ जाएगा। 156 में 34 जोड़िएगा तो 190 आ जाएगा। 190 में 10 जोड़िएगा तो ये 200 आ जाएगा। तो हम क्या बताए थे, इसका टोटल जोड़ क्या कहलाएगा 200। यानी इसको जोड़िएगा तो भी 200, या तो अंतिम वाला डायरेक्ट लिख दीजिए, समय बचत हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए बुआ, अब आपको ये फार्मूला जो लिखे हैं, ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले लिखिए n/2 कीजिए, n/2 कीजिए तो n कितना है बुआ 200, अब बट्टा 2 कट के कितना आएगा 100। तो आप लिखिएगा n/2 से ठीक n/2 लिखिए, या 100 लिख दीजिए। 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला, यहाँ पर चरमान नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा वर्ग अंतराल। अब यहाँ देखिए 100 से बड़ा आपको क्या लग रहा है, ठीक बड़ा। वैसे तो 100 से बड़ा ये सभी है, ये तो 100 से बड़ा सभी है, बहुत ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन हमको 100 से ठीक बड़ा माने तुरंत बड़ा जो आया है उसको लेना है सभी सवालों में। तो हम ये है, ये है। चलिए इसको आप क्या करिए, आराम से बहुलक जैसे
घेर दीजिए। ठीक है, घेर दिए। देखिए यहीं पर ये सारा रामायण, ये जो है L आपका मालूम, N/2 और F और H ये सभी मालूम हो गया। सबसे पहला बात, ये जो घेरे तो घेरा में क्या आ गया, 15 से 20 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर 15 से 20। ठीक है, जैसे L में हम L निकालते थे बहुलक में, यही L हो गया L बराबर 15, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ L बराबर 15। अंतर जितना का होता है H ये पहले से जानते हैं बहुलक में, तो H बराबर हो गया आपका 5। F जो है जो घेरा में आएगा वही F यहाँ कहलाएगा, और वही C इसके ठीक ऊपर जो है वो C कहलाएगा। माने इसको जब घेरिएगा तो इसके ठीक ऊपर वाला जो संचय बारदा होगा ये C कहलाएगा, जो घेरा में बीच में आएगा वो F कहलाएगा, यहाँ पे L कहलाएगा। सिंपल सी बात है सभी सवालों में। चलिए, C बराबर आपका हो गया 92, H भी आपको मालूम हो गया और F भी मालूम हो गया, F आपको हो गया 28, है ना। इसीलिए अब लिखेंगे, इसीलिए माध्यक बराबर बउआरी फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, L + N/2 - C और बाई F, ये पूरा बराबर ही कर दीजिए, और गुने H कितना हुआ, H दे दो। अब मान बैठाओ तो बुआरे L कितना है 15 + N/2 कितना है 100, 100 माइनस C 92, C कितना 92, F कितना 28, H कितना 5। ठीक है, ये हो गया 15 + 100 में से 92 गया, कितना होगा 8 बाई 28 गुने 5। ठीक है, इसके बाद 15 + 8 5 40 बाई 28। डोंट टच L को टच नहीं करना शुरू से लेकर अंत तक, जैसे कि आप लोग को हम बताते जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए ये आपको 1.42 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है 15 + 1.42, तो जोड़ने पर 16.42, यही आपका दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। 142 16.42। अब जो आवे 1 4 2 8 भी आता है, 8 है आता है, तो 16.42 हो गया आंसर। पॉइंट के बाद 2 अंक ले लीजिए या 1 अंक लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब चौथा सवाल आपका दिया हुआ है, भार देखिए इसका दिया हुआ है, भार में है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। छात्रों की संख्या दिया है 2 3 8 65, जैसे 6 6 3 2। ये मतलब क्या हुआ, माने 40 से 45 के बीच दो गो स्टूडेंट हैं, 45 से 50 के बीच 3 गो छात्र है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको हम बताए थे, फार्मूला फिर नोट कर लीजिए, नहीं आता है तो आपको माध्यक बराबर फार्मूला बताए थे कि L + N/2 - C/F और गुने H, ये फार्मूला होता है। आपको L मालूम करना है, N/2 मालूम करना है, C मालूम करना है, F मालूम करना है और H मालूम करना है। इतना मालूम कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, जिसे अभी जस्ट बताएं 3 का सवाल। देखिए, अब सोया हुआ शेर को जगा देते हैं, कुछ भी दिया रहेगा, भार रहे छात्र रहे, अगर अंतर वाला दिया हुआ है तो आप क्या समझिएगा, पहला सारणी वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल से ही शुरू कीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देखिए, वर्ग अंतराल, ये हो गया आपका बारंबारता, ये आपका हो गया संचय बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल में 40 से शुरू है, 5 5 का अंतर लेके, तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से
65 65 से 70, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, माने 70 से 75 भी है, 70 से 75, ठीक है। इसका बारंबारता में देखिए 2 3 8 6, 2 3 8 6 6, 3 2 3 2। चलिए इसको इसे कर देते, अच्छा रहेगा ना, ऐसा रहेगा, ठीक रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? नो दिक्कत। तो समझ में आ रही है बात? करेंगे क्या इसको? संचय बारंबारता में क्या बताए हैं? जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कैसे? पहले 2 है, जो रहेगा उसको लिख दिए, जोड़िए 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30, यानी ये आपका n बराबर हो गया 30। तो समझ में आ रही है कोमल, सिमरन, सोनू मोनू, रिया, सुषमा, ठीक है। कोमल को समझ में नहीं आ रही है? कोमल को समझ में नहीं आ रही है, हाँ नहीं आ रहा, कैसे आएगा? ठीक है, दिमाग तो कहीं और होगा। चलो, प्रीति को समझ में आ रहा है? ये सब आपको गलती है। अन्नू को, अंशु को, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें से हमको इतना मालूम करना है ना, तो सबसे पहले n/2 तो मालूम हो ही जाता है, n/2 करना है उसको, चूँकि n/2 तो n कितना है 30/2 करेंगे तो कट के कितना आएगा 15, तो माने n/2 आपको पता चल गया 15। इसके बाद लिखेंगे n/2 यानी 15 से 15 है ना, तो लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। वर्ग बताइए दबा, वर्ग अंतराल माने 15 से बड़ा कौन है? ध्यान से 15 से बड़ा कौन है? 19। मिल गया, ये टोटल लाइन आपको मिल गया, मिल गया। तो क्या बताएं, इसके ठीक ऊपर सी, ये F, ये भाई साहब L। तो पहले वर्ग अंतराल लिख दीजिए, 65 से 60 लिख दीजिए, 55 से 60, 55 से 60 आ गया। अब देखिए यहीं से पहला अक्षर जो है आपका L मालूम हो गया, यहाँ L बराबर 55, अंतर H बराबर हो गया 5, अंतर 5 का है। F भी मालूम हो गया आपको 6 और C भी आपको मालूम हो गया 13। देखे इस हिसाब से आपका ये टोटल चीज मालूम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, n/2 L H F और C है ना। अब इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिकाई की बात हुआ बड़ी, क्या फार्मूला होता है लिखो, L प्लस, जल्दी जल्दी कोमल बोलो 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 बोलो, आवाज आना चाहिए, n/2 माइनस C/F अगुने H। सिमरन का जवाब नहीं आ रहा है। L कितना है 55 प्लस n/2 15 C 13 बाई F 6, ठीक है उल्लू। H कितना है 6, तो ये 55 प्लस 15, ये 15 है ना, चलिए 15 में से 13 गया तो बड़े 2/6 गुने 5, ये 5 है ना, H 5 है 5, ठीक है। तो ये हो गया 55 प्लस 5 दूनी 10/6, L को नो टच, 55 प्लस 10 में 6 से भागा दीजिए, 10 में आपको 6 से भागा दीजिएगा तो 1.66 के लगभग में आएगा। अब इसको जोड़िए तो 55 56.66, दिस इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगर उतारने में दिक्कत हो रही है, हाथ नहीं काम कर रहा है, तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए हम बोर्ड से हट जाते हैं, ठीक, चलिए। देखिए बच्चा,
सिमरन, कोमल, अंशु, प्रीति, रिया, अंजलि, सुजाता, प्रियांशु, सोनू मोनू, ठीक है, नीरज, धीरज, जो भी हो, जो अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो देखो, ये तू क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वर्ग अंतराल बारंबारता। थोड़ा गौर कीजिएगा इस पे। 9.3 है से 9.7 है, माने 0.4 का अंतर यहाँ दिखने को मिला है। तो यहाँ पे 9.7 है तो 9.7 यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? हैं 0 से 5 होता है तो 5 से 10 हो जाता है ना, 0 से 5 फिर 5 से 10, 10 से 15 ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ 9.3 है और 9.7 हो गया ना। अब ये यहाँ पे 9.8 हो गया, वही एक बढ़ गया। फिर 9.8 से जो है 10.2 फिर 4 का अंतर है। फिर यहाँ पर क्या हुआ 10.2 यहाँ पर 3 बन गया, 0.2 जो है 3 बन गया। तो क्या करिएगा चलिए बताते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है तो हमारा तीसरा सारणी क्या बनने वाला है? संचय बारंबारता बनने वाला है। तो आराम से बना दे बड़े, हम CF लिख देंगे तो समझ जाओगे। हाँ सर समझ जाएंगे, ठीक है समझ जाओगे। पहला 2 है तो 2 लिख दिए, 2 और 5 7, 7 12 19, 19 और 17, 19 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताओ 19 17 को जोड़ेंगे तो हमारे विचार से 36 आएगा। 9 7 16 2 36, 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50, यानी आपका जो है ये भाई साहब 50 आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमको इतना चीज़ मालूम करना है भाई, चलिए मालूम कर लेते हैं। लिखिए यहाँ n/2 बराबर, तो 50/2 हो गया तो कितना हो गया? कट के कितना आएगा? 25, माने n/2 आपका निकल गया 25। अब लिखेंगे अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बड़ी? लिखेंगे n/2 यानी 25 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल होगा। 25 से बड़ा देखो तो में 25 से बड़ा कौन है बड़ी? ये है ना। तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो, कोमल को समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो ये ठीक ऊपर वाला C, ये हो गया F और ये आपका हो गया L। तो वर्ग अंतराल का अपना नाम तो लिख दीजिए, बराबर में 10.8 से 11.2 ये आपका होगा, ठीक है। यहीं पर देखिए आपको लिखिए, यहाँ पे आपको सब चीज़ पता चल गया है। यहाँ पे आपको जो है L पता चल गया 10.8, F पता चल गया आपको 17, बीच वाला होता है जो बीच में आएगा वही 17, बीच में जो आएगा वही, और आपका जो है C भी पता चल गया आपका 19। H में थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। H हम क्या करेंगे? H हम क्या करेंगे? तो H कितना का अंतर है? 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है तो लिख दीजिए 4। 11.2 में से 10.8 जाएगा, 8 4 12, माने 0.4 ना बोला, 0.4 आया। तो लिख दीजिए H बराबर 0.4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.4, ठीक है। H बराबर 0.4, क्यों 4 आया पता है ना? देखें ना 0.4 का अंतर है, 0.4 का अंतर माने 9.7 में से 9.3 घटाएंगे तो 7 में से 3 गया तो 4, और 9 में से 9 गया तो 0, तो 0.4 में सब में से घटाएंगे एक दूसरे से तो 0.4 आएगा ना, ठीक है आएगा। अब चलिए बउआ अब तब बना दें, इसको यहाँ बना देते हैं। इसीलिए माध्यिका या माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुने H। L कितना है बड़ी? L है 10.8,
प्लस n/2 का वैल्यू हुआ n/2 का वैल्यू n/2 का वैल्यू n/2 का वैल्यू 25 माइनस सी। देखिए ये सी कितना है बुआ 19, एफ कितना है 17 अपॉन 17 और गुने एच 0.4 0.4। अब करिएगा क्या 10.8 प्लस 25 में से 19 गया तो 6 अपॉन 17 अब गुने 0.4 अब ये हो गया 10/8 प्लस 6 को 0.4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 यानी 2.4/17। ठीक है, समझ आ रही है बात? आ रही है ना समझ में? ठीक। इसके बाद 10.8 प्लस और 2.4 में यदि हम 17 से यदि हम भागा दें तो क्या आएगा? तो बोले हमारे विचार से 0.141 के आसपास आएगा, 0.141। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये 10.94 आएगा। लगभग में हम बता देते हैं, किताब में लगभग दिया हुआ है, लगभग। वैसे आप इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, अब इतना तेज है आप लोग तो यहाँ के बाद तो गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या तो लिख नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ नोट कीजिए। हाँ देखिए 6 का प्रश्न में लिखा है से कम अंक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 छात्रों की संख्या में 5, 11, 22, 37, 56, 65, 75 और 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे क्या? सॉल्यूशन देखिए इसका जो है ना से कम दिया हुआ है। देखिए अंतर 10 का दिख रहा है ना, तो हाँ तो इसको लिखिए। क्या वो सारणी बताए थे? 3 ठो वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता। अब देखिए से कम है तो माने 0 से कम, तो 0 से कम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपका हो गया 6 का प्रश्न। बताइए कितना है? 5 बारंबारता 5, 11, 22, 37। देखिए एक बात हमको बताइए, वो यहाँ पे बढ़े, यहाँ पर बढ़ते क्रम में आ गया है, देख रहे हैं ना? तो ये बारंबारता हो ही नहीं सकता है, ये बारंबारता हो ही नहीं सकता है, बल्कि ये क्या हो जाएगा? संचय बारंबारता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संचय बारंबारता कहलाएगा। ये आपका हो गया संचय बारंबारता। क्या हो गया? ये आपका हो गया संचय बारंबारता। CF लिखिए, CF में लिखिए 5, 11, 22, 37, 56, 65, 75 और 80 माने संचय बारंबारता है। तो ऑटोमेटिक है, ये है आपका बारंबारता। तो बारंबारता का संचय बारंबारता का अंतिम संख्या ही क्या कहलाता है? टोटल संख्या कहलाता है। ठीक, अब ये कैसे होगा, ये अब आपको दिमाग लगाना होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, सो हम दिमाग लगाते हैं। पहले 5 का 5 दे दीजिए। ठीक, अब 11 में से 5 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो 6, 22 में से 11 गया तो 11। ठीक है, फिर देखिए 37 में से 22 गया तो 37 में से 22 गया तो
बताओ जल्दी। 37 में से 22 गया तो 15। 56 में से 37 गया तो 56 में से अब 37 गया तो 56 में से 37 गया तो 19। और 65 में से 56 गया तो बोलो। 65 में से 56 गया तो ये ठीक है। 5, 6, 11, 15, 19, 12 ठीक है। इसके बाद हो गया 12 के बाद हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 5। 80 में से 75 गया तो ठीक है। यहाँ पे 68 है सवाल में, यहाँ पे 68 है ठीक है। 5, 11 में से 5 गया 6, 22 में से 11 गया तो 11, 37 में से 22 गया तो 15, 56 में से 37 गया तो 19, 68 में से 56 गया तो 12, 75 में से 68 गया तो 7 और 80 में से 75 गया तो 5 ठीक है। अब चलिए लिखिए n/2 यहाँ n/2 तो कितना हो गया 80/2 कट के कितना आएगा 40। तो लिखिए 40/n/2 बराबर हो गया 40। तो लिखिए n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, माने n/2 के जगह 40 भी दे सकते हैं। तो 40 से बड़ा कौन है 56। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला C, ये हो गया F, ये आपका हो गया L। तो ये हो गया आपको 40 से 50। तो लिखेंगे यहाँ L बराबर 40, H बराबर 10, F बराबर 19, C बराबर 37। इसीलिए माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C F अगुने H, ये होता है फार्मूला में। अब चलिए L कितना, L है 40, n/2 भी 40, C 37, F 19, H 10, H है 10। इसके बाद 40 प्लस 40 में 37 गया तो 3/19 गुने 10, 40 प्लस 10 दिया 30/19 यहाँ कर देते हैं। 40 प्लस 30 में 19 से भागा दीजिए तो 30 में 19 से भागा दीजिएगा तो 1.58 आएगा। जोड़िए 43.58, यही आंसर हो गया। दिस इज द राइट आंसर। इसको नोट किया जाए। बराबर बराबर बराबर।